आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, नीचे दिया गया पुष्प क्रम है तो हमें यहाँ पे 4 पुष्प क्रम को नाम दिए गए विकल्पों में। पहला है साइएथियम, दूसरा है डाइकेशियल साइम और तीसरा है छत्रक, चौथा है पेनिकल। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पुष्प क्रम क्या होता है। पुष्प क्रम, अगर एक ही रेकिस पर एक से ज्यादा पुष्प उपस्थित हो उसे हम पुष्प क्रम कहते हैं। इस तरीके से ये संरचना पाई जाती है। ये होता है रेकिस और रेकिस पे पेडिकल उपस्थित होते हैं और पेडिकल पे पुष्प लगे होते हैं इस तरीके से। तो ये संरचना होती है रेकिस, ये पुष्प होता है और ये पुष्प जो रेकिस के साथ जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं पेडिकल। पहले नंबर का पुष्प क्रम दिया हुआ है साइएथियम। साइएथियम पुष्प क्रम में यूफोर्बिएसी कुल में पाया जाता है और इसमें छोटे और आपस में जुड़े हुए ब्रैक्ट पाए जाते हैं। साइएथियम की संरचना इस तरीके से पाई जाती है। ये ऊपर पुष्प होता है जिसे नर पुष्प बोलते हैं और नीचे ये ब्रैक्ट के द्वारा मादा पुष्प जुड़े होते हैं और इस तरीके से ये संरचना बनाते हैं। ये साइएथियम पुष्प क्रम का चित्र है। इसमें ये ब्रैक्ट जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और कप या प्याले नुमा संरचना ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये साइएथियम का चित्र है। दूसरे नंबर का जो विकल्प है उसमें दिया गया है डाइकेशियल साइम। इस पुष्प क्रम में क्या होता है, इसमें केंद्रीय अक्ष का अंतिम सिरा जो है वो पुष्प में रूपांतरित हो जाता है और इसके अलावा इसकी शाखाएं जो होती हैं वो भी उसके अंतिम सिरे भी पुष्प में रूपांतरित हो जाते हैं। इस तरीके से इनकी संरचना पाई जाती है। ये केंद्रीय अक्ष होती है, इसका सिरा पुष्प में रूपांतरित हो रहा है। इसके साथ इनकी जो शाखाएं होती है इनमें पुष्प लगे होते हैं इस तरीके से। तो ये संरचना हो गई डाइकेशियल साइम की। और तीसरे नंबर का जो हमें पुष्प क्रम दिया हुआ है वो है छत्रक प्रकार का पुष्प क्रम। छत्रक में पेडिकल सहित पुष्प होते हैं तथा एक बिंदु से ही निकलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके का चित्र पाया जाता है छत्रक में। ये पेडिकल होती है और यहाँ इस बिंदु से ये पुष्प निकले हुए होते हैं और इन सब की पेडिकल की लंबाई समान होती है और ये जो पुष्प है इस समान से वितरित होती है। ऐसे लगता है कि कोई छत्रक या छतरी हो। इस तरीके की संरचना पाई जाती है। चौथे नंबर का विकल्प दिया गया है पेनिकल। पेनिकल प्रकार के पुष्प को हम असीमाक्ष प्रकार के पुष्प क्रम भी बोलते हैं या संयुक्त असीमाक्ष प्रकार के। इस तरीके की संरचना इनमें पाई जाती है पेनिकल में। ये होता है रेकिस और रेकिस पे इस तरीके से ये शाखाएं निकली होती है और इन शाखाओं पर पुष्प पाए जाते हैं पेडिकल सहित। इस तरीके से इनमें ये पुष्प उपस्थित होते हैं। अब हम अपने विकल्पों में आ जाते हैं। पहले नंबर का विकल्प दिया गया है साइएथियम। साइएथियम में इस तरीके का चित्र पाया जाता है। ये हमने देखा था, ये चित्र साइएथियम का है। तो हम यहाँ चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि साइएथियम प्रकार का ही यहाँ पे ये चित्र दिया गया है। ये प्याले नुमा संरचना है और ऊपर ये नर पुष्प पाए जाते हैं और देखने में इसे लगता है कि ये एक ही पुष्प है। इसे हम छद्म प्रकार का पुष्प क्रम भी बोलते हैं। तो ये विकल्प हमारा 1 नंबर का सही हो गया। दूसरा दिया गया है डाइकेशियल साइम के लिए, इसका चित्र ये है। तो ये हमें पता है कि इस तरीके का चित्र नहीं है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया गया छत्रक प्रकार का। छत्रक प्रकार में हमने देखा था ये इस प्रकार का चित्र पाया जाता है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। चौथा है पेनिकल प्रकार का। पेनिकल संयुक्त असीमाक्ष प्रकार का है, तो इस तरीके का चित्र बनेगा। तो ये हमारा चौथे नंबर का विकल्प भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।